तो दोस्तों हाय नमस्कार सत श्री अकाल और आदाब। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 और सेशन 2। आज हम आप लोगों को कुछ और भी रोचक खबरें बताएंगे और भी रोचक चीजें बताएंगे और हम एक सीक्वेंस वाइज हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से किस तरीके से नोट्स बनाते हैं वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ओके, सो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम लोग इंडिया का पहले मैप बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं इसी तरीके से अगर आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन सा क्या होगा, मैप बनाने की टेक्निक मालूम चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें इस तरीके से करना है, फिर इस तरीके से ऐसे लाना है और फिर ये बन गया हमारा इंडिया का मैप। अब हमें क्या करना है, इसके बारे में हमें देखना है और इसकी कुछ रोचक खबरें आइए जानते हैं। सबसे पहले इसका उत्तर से दक्षिण, यानी ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहां से यहां इसका विस्तार कितना है, यहां से यहां इसका विस्तार है 3214। तो इस तरीके से लिखो आप 3214। ठीक है, यहां से यहां इसका विस्तार कितना है दोस्तों, 3214। और फिर हम एक रेड पेन का यूज करेंगे, यहां से यहां जब हम जाएंगे और यहां से यहां तक इसका विस्तार कितना है दोस्तों, यानी पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी किलोमीटर में है। अब हम आते हैं इसी में ही, ज्योग्राफी के सेशन में ही, इसी में ही बहुत सारी चीजें हम लोग बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इन पेन्स का यूज करता हूं, आप लोग भी इस पेन्स का यूज करो। ओके, जब तक आप लोग इस पेन का यूज नहीं करोगे तब तक आप लोगों को मजा नहीं आने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ रोचक खबरें। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी अवस्थिति। क्या देखेंगे दोस्तों, इसकी अवस्थिति। ऐसे लिखो, अवस्थिति। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख दिया अवस्थिति। और इसकी अवस्थिति क्या है, ये कहां पे है, एशिया महाद्वीप में। कहां पे दोस्तों, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है, क्योंकि नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। देखना एक ही चीज में मैं कितनी सारी चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है, ये लिख लेना है। फिर उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ये कहां पर है, ये इधर लिखो, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार। कहां पे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। समझ आ रहा है ना, कहां पे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आपने अवस्थिति लिखी, अवस्थिति में ये सारी चीजें लिखी। और देशांतर के अनुसार भी यहीं पर आना, यहीं ऐसा लिखना कि देशांतर के अनुसार। कहां पे है देशांतर के अनुसार दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी, अभी मैं एक चीज बताता हूं आपको कि किस तरीके से लिखोगे ताकि हाईलाइट होगा, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया कि वो उत्तरी गोलार्ध में और ये पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरीके से क्या करोगे, रेड पेन से इस तरीके से इसको बादलों में कैद कर लेना, क्योंकि ये टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है और अलग से दिखाई देती है। ठीक है, ये आपने इसको क्या किया, बादलों में कैद कर लिया। और भी हम देखते हैं इसी के नीचे देखते हुए चलते हैं कि इसकी आकृति कैसी है। आइए दोस्तों हम इस तरीके से बनाएंगे। इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, यानी लिखो यहाँ पे आकृति चतुष्कोणीय। ठीक है, चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका एक क्षेत्रफल भी होता होगा। तो यहां से इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, यहां लिखो क्षेत्रफल। आज मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरा इस पे लिखने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी कोई सा भी पेज या कोई सी भी नोटबुक यूज करते हैं तो सबसे पहले 2 लाइन ऐसे करना। ठीक है, इससे क्या होता है, आप लोग जब भी न्यूज देखते हैं और कभी भी इस चीज के बारे में, अवस्थिति के बारे में कोई भी थिंकर्स आ जाए या कोई भी लोग आ जाएं और वो बताते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पर इस तरीके से है, इसकी अवस्थिति ऐसे नहीं ऐसे, तो उन विचारों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल देखते हैं, 32,87,263 क्या है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से देखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना देखना है। फिर देखना है भारत की सीमा रेखा। क्या देखना है, सीमा रेखा भी देख लेते हैं हम लोग। इधर ही से आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक पेन लेना है और इस तरीके से
इस तरीके से यहां पे लिखना सीमा रेखा। जब आप लोग सीमा रेखा देखोगे तो इसकी सीमा रेखा क्या है, इसके बारे में 2 पॉइंट आते हैं जो हम लिखते हैं रेड पेन से। पहला पॉइंट कौन सा है कि स्थलीय सीमा रेखा, तो यहां पे लिखो स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा लिखकर उसके बाद इस तरीके से आपको लिखना है कि 15,200 किलोमीटर, इस तरीके से आपको लिखना है। और दूसरा पॉइंट यहीं पर ही आपको लिखना है कि समुद्री तट रेखा। अभी मैं आपको बताता हूं समुद्री, सॉरी दोस्तों इस तरीके को मात्रा आएगी, समुद्री तट रेखा। ठीक है, तो समुद्री तट रेखा क्या है 7,516 किलोमीटर। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है देखो दोस्तों, छोटी सी जगह पे बहुत सारी चीजें आती हैं और हर बार यूपीएससी में इस से सवाल पूछा ही जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, कई बार पूर्व से पश्चिम विस्तार। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं भी चूकना नहीं है, इसकी आकृति के बारे में भी बताया जाता है। तो हम लोग थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं कि कर्क रेखा यानी जो 23.5 डिग्री पर है ना, अब मैं ये भी बता देता हूँ कि मानो जैसे हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जैसे ये छोटा सा इंडिया बनाओ, यहाँ पे छोटा सा हमने क्या किया, इंडिया ड्रॉ कर लिया और फिर उसके बाद इस तरीके से जब हमने मैप बना लिया। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, छोटा सा इंडिया बन गया। अब जब ये बन गया तो इसके बारे में क्या, जो इसके बीच की ये रेखा जा रही है ना, ये रेखा मैं आगे चल के बताऊंगा अभी कि मतलब अभी बता दूंगा दोस्तों, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये रेखा है 23.5 डिग्री, कितनी है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री पर अक्षांश पर है। ठीक है, कहां पर है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश पे। तो यहां पर लिखो उत्तरी अक्षांश, ये आपने लिख लिया उत्तरी अक्षांश में। अब इधर से आकर के इधर आइए और इसमें लिखते हैं 2 पॉइंट। इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट्स को बनाना है। ठीक है, तो इसके नीचे हम 2 पॉइंट लिखेंगे कि ये कहां, भारत के लगभग मध्य से। यहां पे लिखो भारत के लगभग मध्य से, ये मध्य से हो गया। ठीक है, और अगर मध्य से जाती है तो कौन कौन से स्टेट हैं जहां जहां से गुजरती है, तो सबसे पहले देखोगे गुजरात, ठीक है शॉर्ट में ही लिख लो, फिर राजस्थान सबसे कम एरिया। ठीक है, राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पे लिख लो एमपी, शॉर्ट में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर लिखो छत्तीसगढ़, क्या लिखोगे छत्तीसगढ़, ये हमने छत्तीसगढ़ लिख लिया। फिर झारखंड पूरा लिख लो कोई बात नहीं, झारखंड। और फिर पीबी पश्चिम बंगाल, ठीक है पश्चिम बंगाल। और फिर त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा का इसलिए लिखो और मिजोरम को इस तरीके से लिखो। ठीक है, ये हमने क्या है देखो, अगर मैं आपको बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप ड्रॉ भी कर लेना। क्योंकि ये क्या है, अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को क्या होगा कि समझ में ना बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। क्योंकि मैं जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ नीचे ऊपर करके, और ये इस तरीके से मैंने ये सारा ड्रॉ किया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर साथ के साथ लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने इतनी छोटी सी जगह में कितनी सारी चीजें कवर कर दी, और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही मैं आगे चलकर आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ। प्लीज बने रहिए, और हर छोटे से छोटे गांव के लोग इससे जुड़िए, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहर के लोग जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं से तरीके से पिछड़े हैं, और जिन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कुछ मनी प्रॉब्लम और कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो आप केवल और केवल एक नॉर्मल फोन लीजिए, उसमें थोड़ा सा डेटा डलवा लीजिए और फिर मेरी सारी वीडियो को 1 बाय 1 करके देखिए, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ ये मजेदार सेशन आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, सो इसी तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। इसको खत्म करने के बाद जिस पर आप लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, हिस्ट्री, इकोनॉमी या फिर पॉलिटी, कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट, एनिमल, मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी जानकारी और उसे बहुत अच्छे तरीके से मुहैया कराऊंगा सारे नोट्स। ठीक है दोस्तों, तो मुझे फिर यहाँ पर विश्राम दीजिए, और धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।